हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट कंपाउंड ए C5H8O2, कोई कंपाउंड ए है जिसका फार्मूला है C5H8O2। इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। ये कंपाउंड जो होता है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन दोनों फॉर्म इसके क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। इट इल्ड कंपाउंड बी, ये कंपाउंड बी देगा कब, जब ए का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो कंपाउंड बी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, C5H10O2। Can be separated into two enantiomer forms. Write the structural formula of A and B. A और B का क्या करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो कंपाउंड ए दिया गया है, इसका रिएक्शन जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। इसका मतलब इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना। अब जो कंपाउंड ए दिया गया है, इसका फॉर्मूला दिया है C5H8O2। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। कंपाउंड में 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन को कुछ इस तरीके से बना लेते हैं डबल बॉन्ड के साथ में, और 2 कार्बन इधर लगा लेंगे CH3 के फॉर्म में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर H हो जाएगा और COOH लगा देंगे तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस फॉर्म। इसको सिस फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम साइड में अटैच्ड है। जब सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं एल्कीन के केस में तो उसे बोलते हैं सिस। अब इसका ट्रांस डेवलप कर लेंगे। ट्रांस में क्या हो जाएंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, COOH, और ये फॉर्म हो जाएगा ट्रांस। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका आइसोमेरिक फॉर्म में। अब अगेन क्या करेंगे, जो कंपाउंड ए है CH3 CH डबल बॉन्ड C COO CH3, इस कंपाउंड ए का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका एक साल्ट फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड C COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इसका साल्ट फॉर्म हो जाएगा। और साथ में बाई प्रोडक्ट बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और ये कंपाउंड ए हो गया। अगेन क्या करेंगे, कंपाउंड ए का हाइड्रोजनेशन करा देंगे तो कंपाउंड बी बन जाएगा। ये जो कंपाउंड ए है इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। ये यहाँ पे जो बीच में डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड 1 मोल हाइड्रोजन एटम को मॉलिक्यूल को कंज्यूम करता है, तो ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो अटैच्ड होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, HCOOH CH3 फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और ये हो जाएगा बी, और इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका नेमिंग कैसे होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पे क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो 2-मिथाइल लिख देंगे। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन का यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड, तो इसका नेम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या करेंगे, कंपाउंड ए और बी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। तो कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपाउंड ए का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, CH3 CH डबल बॉन्ड C COOH CH3।
इस कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। ये कंपाउंड ए का क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरीके से कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CH2 CH CH3 COOH हो जाएगा। ये कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला ऑलरेडी दिया था हाइड्रोजनेशन के बाद बनेगा प्रोडक्ट, तो C5H10O2। यहाँ पे फॉर्मूला गिवन था C5H10O2। इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं, 3 to 5 8 9 10 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से कंपाउंड ए का भी फॉर्मूला दिया गया था C5H8O2, तो उसका भी फॉर्मूला उसके सामने लिख देते हैं C5H8O2। ये कंपाउंड ए और बी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।